वेलकम टू दी घोटुल एकेडमी। घोटुल एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों का ये प्रतिशत का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग औसत पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये आखिरी टाइप के जो प्रतिशत में क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चल देखो, एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं। 75% लड़के हॉकी खेलना पसंद करते हैं और 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का फुटबॉल, क्या बोल रहा है, प्रत्येक लड़का, ठीक है, प्रत्येक लड़का फुटबॉल अथवा हॉकी दोनों अवश्य खेलता है, तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं। ठीक, ये हम लोग का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टोटल लड़के कितने हैं, 800 हैं। ठीक है, टोटल लड़के कितने हैं, 800 है। अब देखो उसमें क्या बोल रहे हैं कि हॉकी खेलने वाले लड़के, ठीक है, जो हॉकी खेलते हैं कितने हैं, 75%। और फुटबॉल खेलने वाले लड़के कितने हैं, फुटबॉल खेलने वाले लड़के हैं आपके 50%। ठीक, और क्या बोला है, यदि प्रत्येक लड़का, ये वर्ड फोकस करना, क्या, प्रत्येक लड़का कोई ना कोई गेम अवश्य खेलता है। ठीक है, या तो वो फुटबॉल खेलेगा या तो वो हॉकी खेलेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसे कितने लड़के हैं जो दोनों गेम खेलते हैं ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, ऐड कर लोगे। ठीक है, ऐड करो, कितना आ जाएगा ये 125। ठीक, 125%। बताओ कोई भी चीज 100 से ऊपर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी 100 से ऊपर नहीं हो सकता। मतलब जितना 100 से ज्यादा जा रहा है, 100% से जितना लड़का या जितने लड़के आगे जा रहे हैं वो क्या होंगे, वो दोनों गेम के खेलते होंगे। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं इसमें, सिंपल सा 100 को क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा मेरा 25%। मतलब 25% ऐसे लड़के हैं जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। ठीक है, 25% लड़के कौन है जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, दोनों अवश्य खेलते हैं, तो कितने लड़के दोनों खेल, पूछा क्या है, दोनों खेल कितने परसेंट। तो परसेंट तो आपको पता चल गया कि 25% लड़के क्या है वो दोनों खेलते हैं, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन उसमें पूछा क्या है, कितने लड़के, तो हमको पता है 800, तो 800 का सीधा क्या करेंगे हम लोग, 25% निकाल लेंगे। ठीक है, 800 का क्या करेंगे हम लोग, 25% निकाल लेंगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा आपका 200। ये क्या होगा हम लोग का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन, मतलब इसमें क्या आपको समझ आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, इसमें अपने को पॉइंट आउट करना है इस चीज को, प्रत्येक लड़का कोई ना कोई गेम अवश्य खेलता है, प्रत्येक लड़का। ठीक है, अगर इसी में अलग टाइप से क्वेश्चन रहता है कि कुछ नहीं खेलते हैं तो उसके लिए अगला टाइप पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन अगर इस टाइप में आएगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले दोनों को ऐड कर लोगे और वो 100 से जितना ज्यादा है उसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर लोगे। मतलब 100 उसमें सब्ट्रैक्ट कर लोगे, जो बच गया वो क्या होगा, वो दोनों गेम को खेलता है। ठीक, यही आपका क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, एक कार्यालय में 70% कर्मचारी क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, और 40% कर्मचारी क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं। यदि इनमें से प्रत्येक, फिर ये फाइंड आउट करूं, इसको पॉइंट आउट करूं। ठीक है, प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई एक पेय अवश्य, कोई ना कोई एक पेय अथवा दोनों पेय लेता हो, तथा 25% कर्मचारी दोनों पेय लेते हो, तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। यहां पे क्या किया था, पहले हम लोग को दे दिया था लड़कों को, और यहाँ पे क्या पूछना चाह रहे हैं, यहाँ पे दे दिया है कि जो दोनों पेय पदार्थ को पीते हैं वो कितने हैं, 25 कर्मचारी है। और पूछा क्या है कि कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। क्वेश्चन सेम वैसे ही बनेगा। देखो कैसे बनेगा, क्या दिया हुआ है, कार्यालय में कुछ लोग हैं, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपका, चाय कितना परसेंट लोग प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो 70% जो आपके कर्मचारी हैं वो क्या प्रीफर करते हैं, टी। ठीक, और 40% क्या करते हैं, 40% क्या करते हैं आपका, 40% कॉफी पीते हैं। ठीक, तो अब देखो दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 110%। ठीक है, 110%। तो ये कितना ज्यादा हो गया, 100 से कितना ज्यादा हो गया, 10%। ठीक है, तो यही 10% क्या होंगे, जो दोनों पीते हैं। ये 10% क्या हो जाएगा, दोनों पीते हैं। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि 25 बंदे क्या करते हैं, जो 25 कर्मचारी हैं वो दोनों पीते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी देखो आप क्या करोगे, आप सपोज कर्मचारी कितने थे,
टोटल कर्मचारी थे x, तो x का ये 10% ही तो होगा ना, x का 10% ही तो 25 होगा। ठीक है, x का 10% ही 25 होगा, जो दोनों प्रीफर करते हैं। ये क्या हो गया, दोनों प्रीफर करने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन सा, चाय और कॉफी, चाय प्लस कॉफी, ये दोनों पीते हैं। ठीक है, तो कितने लोग हैं ये, 25 लोग हैं। ठीक, इसको सॉल्व करोगे, वन टाइम जाएगा, कितने आ जाएंगे आपके, 250। अतः कार्यालय में कितने लोग कर्मचारी थे, तो कार्यालय में 250 कर्मचारी थे। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, सिंपल है। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चंस क्या है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। व्यापम के ये क्या होते हैं, आपके फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको मिटा रहा हूं, आप लोग को समझ आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक पार्टी में 68% लोगों ने, एक पार्टी में 68% लोगों ने कॉफी पिया। अब एक कोई पार्टी है, उसमें 68% लोग ने क्या किया है, कॉफी पिया है, और 62% लोगों ने चाय पी है। ठीक है, जबकि 25% ने लोगों ने कोई पेय नहीं पिया है। यहां पे क्या बोला था कि प्रत्येक ने कुछ न कुछ अवश्य किया है, प्रत्येक ने बोला था, लेकिन यहां पे क्या बता दिया है कि 25% ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने न तो कॉफी पिया है न तो चाय पिया है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे हम लोग। ठीक, पहले मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूं, फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे। नहीं लिया, यदि कॉफी और चाय दोनों पीने वालों की संख्या, कितना बताया, कॉफी और चाय दोनों पीने वालों की संख्या 55, 550 हो, तो पार्टी में कुल कितने लोगों ने भाग लिया था, पार्टी में कुल कितने लोगों ने भाग लिया था। अब एक देखो, एक क्या है, पार्टी है। ठीक है, अब पार्टी में चाय कॉफी तो दोनों मिलता है। ठीक, चाय भी मिल गया और आपका क्या मिल गया, कॉफी भी मिल गया। ठीक है, चाय मिल गया और कॉफी मिल गया। ठीक है, कुछ लोग होते हैं चाय भी पीते हैं कॉफी भी पीते हैं, कुछ लोग होते हैं या तो चाय प्रीफर करेंगे या तो कॉफी प्रीफर करेंगे। ठीक, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दोनों प्रीफर करते हैं। ठीक है, फ्री का मिले तो अच्छे से पी लो रे भाई, चाय भी पी लो कॉफी भी पी लो। ठीक, तो देखो कितना % लोग हैं जो कॉफी प्रीफर कर, चाय प्रीफर करते हैं, 68% लोग क्या पी रहे हैं, आपका कॉफी पी रहे हैं। ठीक है, 68% क्या पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, और 62% क्या पी रहे हैं, आपके 62% क्या पी रहे हैं, आपके चाय पी रहे हैं। जबकि ऐसे भी व्यक्ति हैं जो दोनों प्रीफर नहीं करते, दोनों नहीं पीते, न तो चाय पीते हैं, ना तो चाय पीते हैं और ना तो कॉफी पीते हैं। तो ये कितने लोग हैं, 25%। ये कितने हैं आपके, 25%। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ गया। अब क्या करना है आपको, अब ऐसे संख्या निकालना है, मतलब इतना % निकालना है जो दोनों पीते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है आपका दोनों पीने वाले कितने हैं, 25 हैं। जो दोनों पीते हैं, दोनों पीने वाले कितने हैं, तो दोनों पीने वाले हैं आपके 550। ठीक है, तो आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तभी तो आपको जाके आगे संख्या मिलेगी। तो क्या करोगे आप, पहले तो ये दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, ये दोनों को आप करो, क्या करो, ऐड करो, कितना हो जाएगा ये 130। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 130%। अब देखो, अब क्या करना है आपको, ये तो 130% हो गया। अब क्या करना है आपको, आपको पता है कि 25% कुछ नहीं पीते। ठीक है, आपको क्या पता चल गया कि 25% कुछ नहीं पीते। मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि 100 माइनस में 25 कर दूं, 100 माइनस में 25 कर दूं तो क्या हो जाएगा, 75% तो ऐसे बंदे हैं जो कुछ ना कुछ जरूर पीते हैं। भैया 25% कुछ नहीं पीते, तो सीधा सी आशा है कि 75% लोग क्या है, कुछ ना कुछ अवश्य पीते हैं। ठीक है, तो 75% क्या है, कुछ ना कुछ अवश्य पीते हैं, कुछ ना कुछ अवश्य पीते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ अवश्य पीते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया आपका 75% कुछ ना कुछ अवश्य पीते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, जो दोनों पीते हैं वो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे भी कहते थे ना कि प्रत्येक कुछ ना कुछ, तो अब 75, अब यहाँ पे 100 को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब क्या करेंगे हम लोग 75 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों पीने वाले, मतलब दोनों क्या क्या, चाय व कॉफी। ठीक है, दोनों पीने वाले, चाय या कॉफी पीने वाले। तो ये कितने हो जाएंगे आपका 130 माइनस 130% माइनस क्या कर दूंगा मैं 75%, कितना आ जाएगा आपका 55%। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 55%। मतलब 55% ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। अब मैं मान लेता हूं कि पार्टी में टोटल, अब मैं मान लेता हूं क्या, अब मैं मान लेता हूं पार्टी में x बंदे थे। ठीक है, क्या थे पार्टी में, x लोग थे।
ठीक, तो क्या करूंगा, यही x का 55%, यही x का क्या, x का 55% ही क्या होगा आपका 555 होगा। ठीक है, तो 55 एकम 55 और 55 दाहम 550, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो 1000। ठीक है, तो टोटल कितने थे पार्टी में, तो पार्टी में टोटल 1000 लोग थे, 1000 लोग थे। ठीक है, समझ आ गया। तो इस टाइप क्वेश्चन को कैसे करना है, जब 25% दोनों नहीं पीते तो पहले क्या करोगे, दोनों को जोड़ लोगे, फिर 100 में 25 को क्या करोगे आप, जो दोनों प्रीफर करते हैं वो निकाल लोगे, जो दोनों प्रीफर करते हैं वो निकाल लोगे, फिर क्या करोगे, जो टोटल आया है आपका, ठीक है, जो चाय कॉफी दोनों पीने के परसेंटेज को जहां से ऐड किए हो उसमें क्या करोगे आप, जो कुछ ना कुछ अवश्य पीते हैं में क्या करोगे, घटा दोगे, तो जो मिलेगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ठीक है, होमवर्क में मैं दूंगा आप लोग को क्वेश्चन, वो आप अवश्य कीजिएगा, उससे आपका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं, बन गया होगा और समझ भी आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन है, ये ज्यादा इजी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन रह ना जाए इसलिए बता देता हूं। ठीक, अब देखो, एक वृक्ष की ऊंचाई, ठीक है, एक वृक्ष की ऊंचाई, एक वृक्ष की ऊंचाई 10% वार्षिक दर से बढ़ती है। एक वृक्ष की ऊंचाई 10% वार्षिक दर से बढ़ती है। यदि वृक्ष इस समय 5 फीट है, वृक्ष इस समय 5 फीट है, तो 3 वर्ष बाद उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी। ठीक है, समझ आया। सेम चक्रवृद्धि वाला क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन सेम जो पॉपुलेशन वाला था वो भी ऐसे ही बनेगा, और सेम हम लोग इसको भी बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये सीधा 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 मैंने क्या बताया था आप लोग का, कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद उसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई के लिए मैंने h यूज कर दिया। ठीक, और अभी कितना है, 5 फीट है, अभी कितना है 5 फीट, तो 5 फीट इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस, किस रेट से बढ़ रहा है, 10% की दर से बढ़ रहा है, इंटू 100, और कितने वर्ष बाद बोला है, तो 3 वर्ष बाद। ठीक है, समझ आया। इसी तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया था पॉपुलेशन वाला, सेम इसी तरीके से ऐसा वाला क्वेश्चन भी बनेगा। तो कंफ्यूज मत हो जाना, वृक्ष की ऊंचाई 10% से वार्षिक दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू क्या हो जाएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा, 11/10, 11/10, और क्या हो जाएगा 11/10। ये आगे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, ये आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आप लोग का। ठीक, अगला क्वेश्चन में चले। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है कि 24.02 का 10%, 24.02 का 10%। ठीक है, 24.02 का 10%, 24.02 का 10% कितना होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा 2.402, ये हो जाएगा। दूसरा क्या बोला है, 24.2 के 10% से कितना कम है, तो 24.2, 24.2 का 10%। ठीक है, 24.2 का 10%, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका 2.42, 2.42। अब क्या करूंगा मैं, इससे ही तो इसको घटाऊंगा ना, ये बड़ा है, पूछा यही है कि ये इससे कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, इसमें क्या करूंगा 2.402 को क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यहाँ पे एक 0 लिख दूंगा, 1, ये आ जाएगा 8, ये तो आपका 0, ये आ जाएगा 0, मतलब 0.08। ठीक है, तो कितना अधिक है 0.018, ये क्या हो जाएगा, इतना आपका अधिक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक नंबर में आपको अगर एकदम बेसिक पूछना रहा तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, और इजीली ये सब क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्या बोला है, यदि p का p%, ठीक है, यदि p का p% 36 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, p का p% 36 हो। ठीक है, p का p%, p का p% क्या बोल दिया है 36 है। ठीक है, p का p% 36 है, तो p इक्वल्स टू क्या, अब भाई सिंपल से है, ये क्या हो जाएगा आपका p स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 3600। ठीक है, तो अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये 60, तो p क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, मैं मिटा रहा हूं, समझ आ गया होगा यहां तक आप लोग को, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आपका लास्ट प्रतिशत का लास्ट लेक्चर होगा,
ऐसा नहीं है ना कि प्रतिशत से इस टाइप के भी क्वेश्चन नहीं कर बनते हैं, और भी तरीके से बनते हैं, लेकिन अभी हम लोग बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं। आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन में अपना कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद सब चैप्टर से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं वो भी मैं कराऊंगा। ठीक, तो अभी आप पूरा बेसिक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका मैं होमवर्क भी आप लोग को देता हूं, डेली आप उस होमवर्क को करते रहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4th नंबर का। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, यदि a प्लस बी का 15%, a माइनस बी के 25% हो तो b को कितने प्रतिशत a है, क्या पूछना चाह रहा है। तो b क्या पूछना चाह रहा है, यदि a प्लस बी का 15%, a माइनस बी का 25% हो तो b a का b को कितने प्रतिशत a है, मतलब b जो है a का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो क्या पूछना चाह रहे हैं, तो b a का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। ठीक है, यदि a प्लस बी का 15%, a माइनस बी का 25% हो तो b a का कितना प्रतिशत है। ठीक, चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है, सीधा सीधा जो दिया हुआ है उसी में चलते हैं। क्या दिया हुआ है, a प्लस बी का 15%, a प्लस बी का क्या 15%। ठीक है, a प्लस बी का 15% क्या है, a माइनस बी के 25% के बराबर है। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 दिया 15 और ये क्या हो जाएगा 5 पंचे 25, तो ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 3b इक्वल्स टू 5a माइनस 5b। ठीक है, अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो, a वाले को एक साइड ले आओ। ठीक है, ये माइनस में था तो इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो गया 5b। ठीक, ये दिया हुआ है ना 25% है, तो a b का कितना परसेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर लाया मैं, 5b माइनस क्या हो जाएगा 3b प्लस 3b। ठीक है, प्लस 3b, ये माइनस था, इसको इधर लाया तो प्लस हो गया, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 5a माइनस 3a। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 8b और ये क्या हो जाएगा मेरा 2a, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा 4b। ठीक है, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा 4b। अब क्या बोला है कि b a का कितना प्रतिशत है, b a का कितना प्रतिशत है, यही पूछना चाह रहा है, b a का कितना प्रतिशत है। ठीक, तो b a का कितना प्रतिशत है, तो क्या करोगे, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे b बाई a इंटू 100, ये निकालोगे ना, तो b a का कितना प्रतिशत है यही आएगा। तो देखो b क्या दिया हुआ है आपका, b तो b ही है, और a इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं 4b, तो ये क्या हो जाएगा b अपॉन 4b इंटू 100। ठीक, b से b क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 25, क्या हो जाएगा आपका 25%। अतः b क्या है a का 25% है, b क्या है, b जो है a का 25% है, ये हो जाएगा आपका आज का आंसर। ठीक है, मतलब आज के जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने कर लिए। इस प्रकार हम लोग का जो प्रतिशत वाला चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके जो एडवांस क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी आप लोग जो मैं आज आपको होमवर्क देने वाला हूं उसको आप कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, देखो यार कभी बोला नहीं हूं, यूट्यूब में हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, हम लोग फ्री में हॉस्टल वार्डन का क्लास अपलोड कर रहे हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि छत्तीसगढ़ के हर कोने कोनों में घोटुल एकेडमी पहुंच सके। ठीक, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।